तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इजराइल को दिया झटका। यूएनएससी की मीटिंग में फिलिस्तीन का साथ देने का किया ऐलान। देखता रह गया अमेरिका, फिलिस्तीनी मुसलमानों की हुई जंग में जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर को तलाक देने वाले हैं सचिन मीना। सीमा हैदर सचिन के साथ नहीं चाहती रहना, पड़ोसी बोले सीमा हैदर जल्द जाएगी पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पैदल मार्च निकालकर अल्लाह अकबर के जमकर लगाए नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मार ली बाजी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनी मुसलमानों ने हजारों इजराइल के सैनिकों को किया है कैद। कहा सभी फिलिस्तीनी मुसलमानों को कराएंगे इजरायली की जेलों से आज़ाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जवान और पठान फिल्म के हिट हो जाने के बाद शाहरुख खान को मिल रही है जान से मारने की धमकी, तो महाराष्ट्र सरकार ने दी 22+ सुरक्षा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुनिया के ताकतवर देशों ने इजराइल को दिया झटका। यूएनसी की मीटिंग में फिलिस्तीन का साथ देने का किया ऐलान। देखता रह गया अमेरिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को लेकर अब दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इजराइल को झटका दिया है। इजराइल को झटका देकर दुनिया के ताकतवर देशों ने फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका की भी बात इन ताकतवर देशों ने नहीं मानी है और अमेरिका भी देखता रह गया। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में 15 देश शामिल हुए। 15 में से सिर्फ अमेरिका ने ही इजराइल का साथ देने का ऐलान किया, जबकि 14 देशों ने इस मीटिंग में इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने वोट कर दिया और फिलिस्तीन की बात को सही बताया, जिसके बाद इजराइल को बड़ा झटका लगा है। इसमें रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सहित ये सभी देश शामिल हैं। ये सभी ताकतवर देश शामिल हैं, यानी दुनिया भर के सभी बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ हैं, जबकि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका है। और अमेरिका ही देखता इस मीटिंग में रह गया, क्योंकि अमेरिका की बात किसी देश ने नहीं मानी। तो अब फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में बड़ी ताकत सामने आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को जल्द घर से बाहर निकालेगा सचिन मीना। सीमा हैदर का टूटने जा रहा है रिश्ता, पड़ोसियों ने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर आए दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है, लेकिन अब सीमा और सीमा हैदर के पति सचिन मीना के बीच दरार पड़ गई है और इन दोनों का जल्दी रिश्ता टूटने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पड़ोसियों ने बताया है कि सीमा हैदर और सचिन मीना के बीच रोजाना लड़ाई होती है। सचिन मीना सीमा हैदर को पीटता है और उसे पाकिस्तान भेजने की बात कहता है। वहीं आपको बता दें कि पड़ोसियों ने बताया है कि उसके पूरे परिवार वाले सीमा हैदर से परेशान हो गए हैं और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने का प्लान बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पड़ोसियों ने बताया है कि सीमा हैदर जल्दी सचिन मीना को छोड़ देगी और वो वापस पाकिस्तान चली जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बहुत शौक में सीमा हैदर सचिन के साथ रहने के लिए भारत आई थी, लेकिन अब यही सचिन सीमा हैदर को धोखा देने लगा है और ये जल्दी सीमा हैदर को छोड़ देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पैदल मार्च निकालकर जमकर की इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, जो कि चर्चा का विषय अलीगढ़ में बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का मानना है कि इजराइल बीते 50 साल से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तब उनको आतंकवादी नहीं बताया, लेकिन आज जब फिलिस्तीनों ने अपना बदला इजराइल से लिया तो प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के मुस्लिम नागरिकों को आतंकवादी बता रहे हैं,
जबकि उनके हाथ में हथियार तक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम विरोधी बयान फिर से देना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में पहली बार हुए चुनाव, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी बाजी, भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने कारगिल में लद्दाख परिषद के चुनावों में बीजेपी को बुरी तरह से हराया है। 26 सीटों वाली लद्दाख परिषद के चुनावों में वोटों की गिनती हो रही है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी यहां पर बुरी तरह से चुनाव हार गई है और 22 सीटें अभी तक कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने जीत ली है, जबकि 4 सीटों पर अभी गिनती जारी है। उनमें से दोस्तों 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। यानी पहले ही चुनाव में बुरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराएंगे फिलिस्तीन के नौजवान, कहा इजराइल के सैनिकों को हमने बना लिया है बंदी। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के हमास संगठन के एक नेता ने कहा है कि संगठन ने इजराइल के खिलाफ एक अभूतपूर्व हमले के दौरान इजरायली अधिकारियों को अपनी जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का बॉर्डर तोड़कर फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं वो इजराइल की उस सीमा में घुस गए हैं और उन्होंने उस पर कब्जा भी कर लिया है और वहाँ जितने भी इजराइल के सैनिक तैनात थे उन सभी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जीत की ओर फिलिस्तीन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इजराइल को फिलिस्तीन ने तबाह कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की हो सकती है हत्या। जवान और पठान फिल्म के बाद शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता शाहरुख खान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर 22+ कर दी है। शाहरुख खान ने राज्य सरकार को लिखित शिकायत दी थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने फैसला लेते हुए शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान ने राज्य सरकार को एक लिखित शिकायत दी थी। उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकी आ रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने शाहरुख खान की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही न करते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है और शाहरुख खान की सुरक्षा अब 22+ कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल चीफ पिंकी चौधरी को पुलिस ने हिस्ट्री सीटर घोषित किया। हर गतिविधि पर उत्तर प्रदेश पुलिस रख रही है नजर। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने हिंदू रक्षा दल चीफ पिंकी चौधरी भूपेंद्र तोमर और पिंकी चौधरी को हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया है। कुछ दिन पहले उस पर गुंडा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकी देने और हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर और फिर पिंकी चौधरी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। उसका एक कथित वीडियो भी सामने आया था जिसमें चौधरी के समर्थकों के एक समूह को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते और धमकी देते देखा गया, जिसने धर्म संबंधी टिप्पणी के लिए एक मिनी ट्रक को दोबारा चालान काटा था। यूपी पुलिस वाहनों पर जातिगत या धार्मिक टिप्पणी वाले स्टिकर का उपयोग करने वालों के खिलाफ चालान कर रही है और यही चालान एक हिंदूवादी संगठन की गाड़ी का कर दिया, जिसका पिंकी चौधरी ने विरोध किया और धमकी दी। और अब गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल के चीफ पिंकी चौधरी को पुलिस ने हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया। इसे जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकट कटने की घोषणा के बाद आधे बीजेपी विधायक छोड़ देंगे पार्टी, कांग्रेस नेता ने दिया बयान। दोस्तों आपको बता दें कि टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में मचे बवाल को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी तो बगावत शुरू हो गई थी, उसके बाद दूसरी वायरल सूची में स्थिति घातक हो गई। नेताओं ने कॉलर पकड़े और कहा कि अगर हमारा टिकट काटा या हमारे समर्थकों का टिकट बीजेपी ने काटा तो हम बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और बीजेपी को हम वोट भी नहीं देंगे।
दोस्तों 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। भैया आपको इस सर्वे में ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और क्या कांग्रेस पार्टी और